हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान ने देखो रिसेंटली अनाउंस किया है फ्री वीजा ट्रैवल फॉर इंडियन सिटीजन्स। इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो हैं अब बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी वीजा के ट्रैवल कर पाएंगे ईरान में जब भी उनका मन करेगा तब। और सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि हांगकांग ने भी रिसेंटली 5 लाख फ्री टिकट्स अनाउंस किए हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, सो दैट इंडियंस इनकी जगह पे जाएं, घूमे फिरे और इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। अब यहाँ पे जो ईरान कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ये वही कंट्री है जिसने भारत पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1965 में, उसमें क्या किया था, पाकिस्तान को फाइटर जेट सप्लाई करे थे सो दैट पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सके। और इसके अलावा यही नहीं, ईरान जो है पाकिस्तान को अपना पड़ोसी भाई भी बताता है। और ये किसका कहना है? खान मैनी का कहना है। तो अब इन सबको देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ईरान और इंडिया की जो दोस्ती है वो इतनी कुछ खास रही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर इंडिया जो है, इंडिया के लिए जो ईरान है वो इतना मेहरबान कैसे है? ये दिमाग में आपके क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। लेकिन अभी आपको मैं रीजन बताऊंगा इसका। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली वो ये है कि ईरान की जो ये कोशिश है ना कि ये इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहता है सो दैट इंडियन टूरिस्ट इनकी जगह पे जाए, घूमे फिरे, इनकी टूरिज्म को बूस्ट मिले, ये सारी की सारी कोशिशें इनकी नाकाम रहेंगी। और उसका रीजन एक है, वो ये कि कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान में इतनी टफ पॉलिसीज है, इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, जिसको देखने के बाद शायद ही कोई टूरिस्ट जो है इनकी जगह पे जाके घूमना पसंद करेगा। और यहाँ पे जो है इंडिया जो है यानी इंडियंस जो है वो सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि आप 57 कंट्रीज में घूमने जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ी मतलब बात है इंडियंस के लिए कि हर कोई जो देश है वो चाहता है कि इंडियन टूरिस्ट उनकी कंट्री में जाए, घूमे फिरे और उनकी जो कंट्री है उसको बूस्ट मिले। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब 58 कंट्रीज, वो भी बिना किसी वीजा के, और वो भी किनको? इंडियंस को। तो मतलब ये सब सोच के आपके दिमाग में ये जो अब सवाल जरूर आ गया होगा कि आखिर इंडियंस ने ऐसा कर क्या दिया कि जिसे देखो इंडिया के साथ बड़ी ही मतलब दोस्ती और मेहरबानी करते हुए नजर आ रहा है। तो खैर इसका रीजन हम जानेंगे। पहले चलते हैं ईरान के पास और जानते हैं कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया होगा। ईरान के मोटिव को जानते हैं, उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है मैप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप में ईरान। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे है ईरान। ईरान ने सबसे पहले क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सीरिया और यहाँ पे इराक और यहाँ पे जो चाइना है, इन सभी को क्या किया? फ्री ट्रैवल अनाउंस किया। जब ये फ्री ट्रैवल अनाउंस किया उसके कुछ ही सालों में यहाँ पे ईरान ने एक बहुत ही बड़ा चेंज पाया, बहुत ही बड़ा बूस्ट पाया अपनी इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे जो उनका ट्रैवल इंडस्ट्री है वो 48.5% जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे करीब जो है यहाँ पे 14 लाख लोगों को जो है इसकी वजह से जॉब मिल गई। अब जब ये चेंज देखा ईरान ने, तो ईरान एक चीज अच्छे से समझ चुका था कि यहाँ पे अगर कुछ ही लिमिटेड कंट्रीज को ट्रैवल फ्री अनाउंस करने पे हमारी इंडिया मतलब हमारी इराकी इकोनॉमी को जो है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन सुधर सकती है, यहाँ पे जो है एक तरीके से पूरा इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। तो क्यों ना इसको लार्जर स्केल पे किया जाए, क्यों ना एक बड़े स्केल पे किया जाए। और इसके लिए ईरान ने अप्रूव किया वीजा फ्री एग्जेम्पशंस नॉट फॉर ओनली इंडिया बट फॉर 32 अदर कंट्रीज। मतलब आप सोच रहे हो 32 कंट्रीज के लिए ईरान ने फ्री वीजा ट्रैवल अनाउंस कर दिया कि भैया आप आओ हमारे देश में और आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जो है देखने वाली बात यह है कि ईरान जो है, ईरान आपको मैंने अभी बताया था कि ईरान और पाकिस्तान जो है अपने आप को एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप इतने सारे देश देख सकते हो, ये है आपके सामने वर्ल्ड मैप, ये जो आप देख सकते हो। तो इस मतलब ये जो 32 कंट्री मैंने अभी आपको बताया ना, इसके अंदर मालदीव जैसे छोटे देश भी हैं। लेकिन आपको शौक होगा ये सुन के कि इसमें पाकिस्तान नहीं इंक्लूडेड है। सॉरी, पाकिस्तान ये वाला है, पाकिस्तान जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। पाकिस्तान को फ्री वीजा ट्रैवल इन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे ये कैसे हुआ? अभी तो आप बता रहे थे कि ईरान और पाकिस्तान थोड़े भाई भाई हैं, तो ऐसा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रीजन है, देखो इसका रीजन क्या है कि हर साल जो है पाकिस्तान से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं कहां जाते हैं? ईरान चले जाते हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते। और यहां पे ईरान का ये कहना है कि वो हर साल 20,000 इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को जो है डिपोर्ट करता है। और इसी की वजह से मान लो अगर इनको यानी कि पाकिस्तान को भी फ्री वीजा ट्रैवल अनाउंस कर दिया तो ये रातों रात क्या करेंगे? ईरान में चले जाएंगे। और ईरान के अंदर जैसे ही चले जाते हैं सिर्फ एक बर्डन का काम करेंगे और कोई बेनिफिट इनसे नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो है पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया है ईरान ने फ्री वीजा ट्रैवल अनाउंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन सभी के चलते ईरान ने जो है अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए करीब 103 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है।
अब यहाँ पे इतनी चीज समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान ने ना एक ही तीर से दो निशाने करे, यानी कि एक ही चीज को अप्लाई करके दो चीजें कंप्लीट करना चाहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज जो ईरान करना चाहता है ना ये फ्री वीजा ट्रैवल देने के बाद, वो ये कि ये चाहता है कि इनकी जो इकोनॉमी है ना उसको बूस्ट मिले, जैसा कि पहले मिला था जब सीरिया और इराक को, बाकी दूसरी चाइना कंट्री को जो इन्होंने एग्जेम्पशन दिया था वैसे ही। और दूसरा जो ये एडवांटेज चाहते हैं वो ये ईरानोफोबिया। अच्छा, ईरानोफोबिया क्या होता है? बेसिकली ईरानोफोबिया, देखो फोबिया का मतलब होता है डर, और ईरान तो है ये कंट्री, यानी कि दुनिया भर में जो ईरान की एक बुरी इमेज बनी हुई है ना, लोगों को ईरान से डर लगता है कि ईरान जो है एक करप्शन कंट्री है, एक बहुत ही पुअर मैनेजमेंट कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके की जो इमेज है ना वो लोगों के मन में है ईरान को लेके, और इसी वजह से जो है ईरान से लोग क्या करते हैं, एक हाथ की जो है दूरी बना के ही चलते हैं। तो इसी वजह से जो है ग्लोबली लेवल पे पूरे एकदम जियोपॉलिटिक्स पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। और ये भी जो इसकी इमेज खराब हुई है ना, ये भी ऐसे रातों रात नहीं हुई, इसके पीछे कहानी है, पहले वो कहानी सुनते हैं। तो ये बात है करीब ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 की, जब ईरान के अंदर क्या चल रहा था, एक रेवोल्यूशन चल रहा था। उस रेवोल्यूशन के टाइम पे जो यहाँ पे रूरल थे, तो वो थे मोहम्मद रेजा पहलवी, ठीक है, यहाँ पे ये रूल करते थे। और ये जो थे वो बहुत ही लिबरल सोच के थे, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक सोच के थे, और इसी वजह से जो वहां पे कट्टर इस्लामिक तो फॉलो करने वाले जो लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, ये जो रेजा पहलवी है इनको जो है सत्ता से हटा दिया। और इसके बाद जो है इन्होंने बुक्स यानी होली बुक से ड्रॉ किए अपने प्रिंसिपल्स, और ये लेकर आए आयतुल्ला खोमेनी को, ठीक है, इनको बनाया नेक्स्ट रूलर कहाँ का, ईरान का। जब एक आयतुल्ला खोमेनी बने तो इन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, इन्होंने पूरा जो है इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इसको डिक्लेयर कर दिया, किसको, ईरान को। जब ये सारी चीज हो रही थी तो यहाँ पे ये जो मोहम्मद रेजा पहलवी है, इन्होंने क्या किया, ये चले गए यूएस। ये कहां चले गए, यूएस में भाग गए। अब जैसे ये यूएस में जाते हैं तो यहाँ पे आयतुल्ला खोमेनी और बाकी जो दूसरे इस्लामिक ये रेवोल्यूशनरीज थे उनको आ जाता है गुस्सा, और वो गुस्से में क्या करते हैं, यूएसए पे गुस्सा निकालने के लिए वो चले जाते हैं ईरान के अंदर जो यूएसए एम्बेसी है वहां पे। और वो क्या करते हैं, लगभग 50 जो है यूएस कर्मियों को, यानी कि यूएस के लोगों को क्या कर लेते हैं, हॉस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। अब यहां से होती है शुरुआत ईरान की इमेज का खराब होना, यानी कि 1979 से शुरुआत हो जाती है ईरान की इमेज खराब होना, और ये चलती ही जाती है। अब देखो कैसे क्या होता है। जैसे ही इन्होंने ईरान में क्या हुआ, यूएस एम्बेसी के लोगों को, यानी कि यूएस के लोगों को हॉस्टेज बनाया, तो यूएस क्या करता है, इन पे सैंक्शंस लगा देता है। यूएस ने बहुत बड़े लेवल पे जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, किस पे, ईरान पे। और जैसे ही इन्होंने सैंक्शंस लगाए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, तो बहुत सारी कंट्रीज ने एक झटके में ईरान से ट्रेड करना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके सभी कंट्रीज ने जो है ईरान पे ट्रेड करना बंद कर दिया, और इसके साथ ही फिर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों ने ही जो है काफी सारे मल्टीपल सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर ऑन मेकिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अगेंस्ट में भी इन्होंने कई सारे सैंक्शंस लगाए। अब जैसे ये न्यूज ग्लोबल मीडिया पे जाती है, ईरान एक बहुत ही गंदी कंट्री जो है सबके सामने आता है, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां पे पुअर गवर्नमेंट है, जहां पे जो ऐसा है कि वहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है जो टेररिज्म को प्रमोट करती है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज देखने को मिली, और ईरान जो कि अपना पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करके जो अपनी इकोनॉमी को चला रहा था, अब वो भी धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, क्रैश हो रहा था, और एक टाइम के बाद तो ये पूरी तरीके से बैन ही हो गया। यहाँ पे यूएस ने इतना ही नहीं, इतने में बाकी नहीं छोड़ा इनको, यहाँ पे यूएस ने क्लेम किया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, और इसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफी सारे सैंक्शंस लगाए। और इसको देखते ही झट से जितने भी ग्लोबली ईरान थे, ईरान से जो लोग ट्रेड करते थे, ईरान के यहाँ पे जो भी लोग आते थे, वो सारे के सारे चीजें अब होना बंद हो गई। और ईरान की इकोनॉमी जो 2010 के अंदर हुआ करती थी 600 बिलियन, वो धीरे धीरे होती होती जो है यहाँ पे गिरती रही, और आज के टाइम पे भी ईरान की जो इकोनॉमी है वो गिर ही रही है। अब इन सब के बीच ईरान चाहता है कि वो अपनी इस बुरी हुई इमेज को सुधारे,
टूरिज्म के मामले से, टूरिज्म के एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो ईरान कोशिशें कर रहा है ना टूरिज्म को एक तरीके से जरिया बना के कि वो वहां पे क्या करे, अपनी जो इमेज है बुरी वाली, ईरानोफोबिया है, उसको मिटा सके, ये सारी की सारी नाकाम ही होंगे अल्टीमेटली। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। उसका रीजन है ईरान में हो रहे यहाँ की जो एकदम टफ पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग। देखो, जब भी अगर बात करें ट्रैवल की, तो अगर आप ट्रैवल करने जाओगे तो आप यही तो चाहोगे ना कि हम फ्रीली कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी घूमें, क्योंकि हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर बात करोगे ना ईरान की, तो अगर यहाँ पे अगर एक कपल है ना, मान लो लड़का और लड़की है, तो वो ऐसे साथ में हाथों में हाथ डाल के ना नहीं चल सकते। ये ईरान के रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। अब अगर आप इसको सुनोगे और अगर कोई भी टूरिस्ट सुनेगा, तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हर कोई ट्रैवलर यही चाहता है कि वो एकदम फ्रीली मूव करे। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे देखो, ईरान के अंदर जो जेंडर यहाँ पे सेग्रीगेशन है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, अगर आप, ये है ईरान की एक ट्रेन या बस, वहां पे आप देखोगे ऐसे कंपार्टमेंटलाइज हुए हैं, मतलब चीजों को जो है सेग्रीगेट किया है। ये वाला जो सेगमेंट है ना पूरा, ये है लेडीजों के लिए यानी औरतों के लिए, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा, ये है यहाँ पे जेंट्स के लिए। तो इस तरीके से जो है कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और यही नहीं, ईरान के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है, यानी कि फीमेल है तो उनको ऐसे ढीला कपड़ा पहनना होगा और एक हिजाब सर पे पहनना होगा। और इसके अलावा अगर कोई मेल है तो उनको जो है फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी ही होगी। ये सारी की सारी चीजें। अभी यहां पे रेस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होती है। और सुनो, अगर आप ईरान में चले गए घूमने के लिए, वो भी कब, रमादान या फिर रमजान जिसको बोलते हैं, ठीक है, रमजान जिसको रोजे भी बोला जाता है, आप जिस भी लैंग्वेज में समझ लो। अगर आप इस वाले मंथ में ईरान में चले गए घूमने, तो मतलब आप ये मान लो कि आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी रमजान के जो 30 दिन होते हैं ना, उस टाइम पे जितनी भी ईटरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी ऐसी शॉप होती है जो खाने पीने की चीजें बेचती हैं, वो सभी को बंद करके रखा जाता है। और बंद करके ही रखा जाना काफी नहीं है इनके लिए। अगर मान लो कोई रोड पे कोई चीज खाता हुआ भी दिख गया ना, उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो मतलब ये भी रेस्ट्रिक्शंस है ईरान के अंदर। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है। वो देखो क्या, कि यहाँ पे ईरान जो है ना, यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनीज भी बैन है। तो इसका मतलब नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नथिंग, ठीक है, कोई प्लास्टिक पेमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इन सभी रेस्ट्रिक्शंस के चलते, इन सभी पॉलिसीज के चलते, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई टूरिज्म या फिर कोई टूरिस्ट इनके यहाँ पे घूमने जाना चाहेगा। वेल, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप ये सब सुनने के बाद ईरान में घूमने जाना चाहोगे। एनीवे, मूविंग ऑन। यहाँ पे देखो, आज के टाइम पे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे चाहती हैं कि इंडियन टूरिस्ट जो है उनके यहाँ पे जाएं। इसका एग्जांपल है दुबई। दुबई जैसे आप देश को जान सकते हो, जहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने वीजा ऑन अराइवल वाली फैसिलिटी दी है इंडियन सिटीजन्स को, यानी कि आप पहुंचो और आपको वहां पे वीजा आप ले सकते हो। तो इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज दी जा रही है इंडियंस को। और इंडिया टूरिस्ट का तो क्या कहना, इंडिया के टूरिस्ट जहां पे पहुंच जाए ना, जिस भी कंट्री के अंदर, तो वहां पे मान लो कि उनकी इकोनॉमी डूबने से बच सकती है। इंडिया के टूरिस्ट की आप बात ही क्या करते हो, इंडिया के टूरिस्टों ने तो कई इकोनॉमी को डूबते डूबते बचाया है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। इंडिया सेव्ड मालदीव्स। मालदीव्स जो है एक बहुत ही छोटा सा नेशन है, जिसकी इकोनॉमी को ही इंडिया ने बचाया है। मतलब आज देख लो कि अगर इंडिया, मतलब मालदीव्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना आज सही से, तो वो सिर्फ इंडिया की वजह से ही है। जहां पे इंडिया के मतलब मालदीव्स के जो यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर है, उनका कहना है कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इंडिया जो है, आपको मैं बताता हूं क्यों ऐसे इतने सारे देश जो है वो इंडिया के टूरिज्म को चाहते हैं कि इंडिया के टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आए। वो इसलिए क्योंकि इंडिया का जो टूरिस्ट है ना, वो नंबर 1 टूरिस्ट है इन दी टर्म्स ऑफ यहाँ पे एक्सपेंडिंग के मामले में जो है हाईएस्ट स्पेंडर कौन है, इंडिया का टूरिस्ट। और यहाँ पे इंडिया का टूरिस्ट जो है यहाँ पे नंबर 1 है दुबई के मार्केट के लिए। और ऐसा किसका कहना है? बदर अली हबीब, जो कि एक टूरिज्म मिनिस्टर है, कहाँ पे? दुबई में। अब यहाँ पे देखो, इतना सब कुछ जो है आपने देखा कि क्यों आखिर इतने इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है बाकी दूसरी कंट्रीज के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इंडियन टूरिस्ट को मतलब इंडियंस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है ग्लोबल लेवल पे, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि देखो हम इंडियंस का स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, ठीक है, वी आर मैक्सिमम इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज, अमेनिटीज जो आप